अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसने बहुत सारा बायर्स ने बहुत इम्पल्सिव कैंडल बनाया था। सो मैंने 70 के 4 ट्रेड्स प्लेस किए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ब्रेकआउट नहीं देगा, बिकॉज ये दोनों लेवल के नीचे क्लोज दिया है। ये बहुत ही बड़ा सेलर्स लेवल था, एक दो सेलर्स लेवल था, फिर भी मेरा ट्रेड ये लूज़ हो चुका है। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने इतना मोमेंटम दिखाया है बायर्स का। तो आपको क्या करना है, जब भी मार्केट आपसे गलती हो जाती है, तो जब भी मार्केट ऐसा मोमेंटम दिखाता है, ओके, तब आपको क्या करना है, देखिए, आपको आपका लॉस रिकवर करना हो तो जस्ट आप क्या कीजिए कि आप लॉस रिकवर करने के लिए जब आपको श्योर शॉट हो कि ये ब्रेकआउट देके ही रहेगा, तब वो आपको यहाँ पे मेरी अमाउंट सेट नहीं हो रही, नहीं तो मैं यहाँ पे अमाउंट पिक करके यहाँ पे ग्रीन कैंडल होगी। बिकॉज आप देख सकते कि ये सेलर्स लेवल था, इस सेलर्स लेवल को वैसे तो इसने एक दो या फिर तीन ही बार रिस्पेक्ट किया, मतलब दो ऑफिशियली बोल सकते हैं, और इसके बाद इसने स्ट्रांगली इसको ब्रेकआउट किया। तो इसलिए मैंने क्या किया, जब इसने ब्रेकआउट किया था तो मुझे लगा कि तब से रिजेक्शन लेगा, लेकिन उसने वैसा कुछ किया नहीं। और क्या कहते हैं उसे, और उसने सेकेंड टाइम उसको ब्रेकआउट कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स वीक हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे बायर्स वीक हो चुके हैं, तो हम लोग उसका रीज़न ढूंढेंगे। सबको ऐसा लगता है कि बाबा हर ट्रेड आपका जो सिग्नल्स प्रोवाइड्स करते हैं या फिर जो भी है वो लोग हमेशा ट्रेडिंग में अच्छे ट्रेडर होते हैं, या फिर जो भी है अच्छे सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज उनके साथ मैं यहाँ पे पर्पसली गलतियाँ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि गलतियाँ कहाँ से होती हैं। अगर इस कैंडल में मैंने अभी देख लिया, आप इसमें मैंने मार्जिनल सेफ्टी नहीं ली। इसमें मार्जिनल सेफ्टी मतलब क्या होता है कि आपको पहले ही जैसे कैंडल ख़त्म होती है या फिर लास्ट की जो 40 या 50 सेकेंड्स रहते हैं या फिर 30 सेकेंड, जो भी 10 सेकेंड रहते हैं, उसमें आपको ट्रेड प्लेस करनी होती है, जो कि मैंने की नहीं। मैंने क्या किया, एकदम कैंडल ख़त्म होने के पहले, फिर भी मेरा ट्रेड विन हो चुका है, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा इस जगह पे ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि ये रिस्की ट्रेड है। सेकेंड थिंग मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे बायर्स तो आए, सेकेंड टाइम बायर्स तो आए, लेकिन थर्ड टाइम जब बायर्स आए तो वो वीक हो चुके हैं। तो मुझे पता चल चुका है यहाँ पे कहाँ तो लेवल होगा। तो मैंने क्या किया, एक लाइन के टूल की हेल्प से मैंने सेलर्स लेवल से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांगली, यहाँ से मोमेंटम नीचे है तो यहाँ से भी रेड कैंडल होगा, उसी कारण मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की। सेकेंड थिंग, आप देख सकते हो कि मेरे ऐसा मकड़ी का जाला मैंने बहुत सारा बड़ा बनाया, लेकिन ये सब लेवल्स होते हैं और क्रिप्टो में ये लेवल्स आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो कोई ट्रेडर बताता नहीं है। यहाँ पे आप सिंगल कैंडल प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। जस्ट होल्ड ऑन, मैं ज़रा एक बायस लेवल भी ड्रॉ कर लेता हूँ। या तो देखो, अगर आपको रिस्क फ्री या फिर कुछ रिस्क लेके आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आपको ये लेवल्स ड्रॉ करके रखने हैं। जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा, ये देखो, ये बायर्स लेवल, इसको बोलते हैं बायर्स लेवल। बायर्स लेवल पे आता है, आपको अब ट्रेड प्लेस कर देना है। सेलर्स लेवल पे तो आपको सेलर की कैंडल का ट्रेड प्लेस कर देना है। अब देखिए, इन कैंडलों ने इस सेलर्स लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसने पहले ही उसको ब्रेकआउट कर दिया, तो ये मीनिंगलेस। तो आपको क्या करना है कि सेकेंड लेवल ढूंढना है। तो मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ दिखाता हूँ आपको कि मैं छोटी अमाउंट रखता हूँ, छोटी अमाउंट से ही लेता हूँ, ताकि जो नए बिगिनर्स होते हैं वो छोटी अमाउंट से शुरू करते हैं। और मुझे ज़्यादा का शौक़ नहीं है, मुझे जो भी है वो क्या बोलते हैं उसे, छोटी अमाउंट से शुरुआत करने को अच्छा लगता है। तो देखते यहाँ पे एक सेलर प्रेशर है, तो इसमें गैप अप है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे गैप अप है। अगर ये कैंडल ऊपर ही क्लोज देती तो मैं सेलर्स के लिए जा रहा हूँ। देखते हैं ऊपर क्लोज देती है क्या, और मैं सेलिंग के लिए चला गया। ओके, तो वापस मैं 147 के लिए सेलिंग के लिए, क्योंकि इसमें गैप अप है, तो ये गैप अप तो जरूर क्या बोलते हैं उसको फील कर देगा। अगर नहीं कर देगा तो मैं मार्जिनल सेफ्टी से ऊपर से एक ट्रेड प्लेस कर दूंगा आपके ही सामने। देखिए, इसने रिट्रेसमेंट कैंडल बनाई है, ऊपर ये इधर से ही क्लोज देगी, तो मैं यहाँ से एक ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ओके, और एक ट्रेड प्लेस करना चाहूँगा मैं, और कैंडल बहुत ही ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए कि ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये मैं क्या कर रहा हूँ,
पहले तो इनका ट्रेड जा रहे या फिर इनका ट्रेड आ रहे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने जो लेवल, इसको बोलते हैं मार्जिनल सेफ्टी, आपको दिखाने के लिए मैंने बताया कि ये जो मार्जिनल सेफ्टी है इसके लिए। सेकेंड थिंग, यहाँ पे मैंने कहा था कि ये गैप अप है तो ये गैप अप जरूर फिल करेगा और वो फिल करना ही चाहिए और वो फिल कर रहा है देखिए। लेकिन कैंडल के अंदर बाइंग प्रेशर मैंने देखा, तो मैंने क्या किया, अगर मार्जिनल सेफ्टी मुझे मिल रही है तो मैं इसको क्यों छोड़ूं, मुझे नहीं छोड़ना है उसको। तो फिर मैंने उसके लिए मार्जिनल सेफ्टी से 3 ट्रेड प्लेस कर दिया और आप देख सकते हैं कि मैं विन कर चुका हूँ, 815 रुपये का प्रॉफिट है। ओके, तो ऐसे मार्जिनल सेफ्टी जो भी है मतलब आपको मैं मार्जिनल सेफ्टी इसमें समझा दिया आपको मैंने। सेकेंड थिंग मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पे गैप अप फील करेगा क्योंकि यहाँ पे एक लेवल है। सेकेंड थिंग मैंने आपको ये बताया कि अभी यहाँ पे एक सेलर्स लेवल है, यहाँ पे एक बायर्स लेवल है, आपको वहाँ पे वेट करना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जो इस क्रिप्टो आईडेक्स में आपको पता चलनी ज़रूरी थी। अब देखिए यहाँ पे एक बायर्स लेवल है क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बायर्स है। बायर्स पहचानेंगे कैसे, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स। तो जब ये बड़ा कैंडल बनता है तो मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। देखिए इसको कहते हैं बायर्स लेवल, स्ट्रॉन्ग बायर्स है, लेकिन इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया इस कैंडल ने। अगर इसके ऊपर ये क्लोज देता है तो हम किसके लिए जाएंगे, हम बायर्स के लिए जाएंगे। देखो मैंने जो लेवल ड्रॉ की है उसी लेवल से ये रिस्पेक्ट कर रहा है। आप बोलेंगे ये क्या लेवल से, इतने लेवल्स क्यों है, तो ये लेवल्स मतलब क्या होता है, इसको ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ आप लेवल ये ड्रॉ करो ताकि आप समझ सको कि मार्केट में क्या चल रहा है। आप बोलते हैं ना, अरे सिंगल ट्रेड हमें ट्रेडिंग करनी है, हमें ईच एंड एवरी कैंडल पे ट्रेडिंग करनी है, तो आपको ये लेवल ड्रॉ करना बहुत ज़रूरत है। पहले आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं यार बहुत कंफ्यूजिंग है, हम लोग कैसे करेंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, करना है, क्योंकि अगर कुछ करोगे तो जाके कुछ पाओगे। देखो मैंने कहा था यहाँ पे बायर्स लेवल है और उसने लेवल को रिस्पेक्ट किया, तो हम देखेंगे कि ये कैंडल क्या होती है। अगर ये बायर्स कैंडल बन रही है लेकिन ये वीक बायर्स बन रही है तो हम लोग बायर्स के लिए नहीं जाएंगे। अगर ये स्ट्रॉन्ग बायर्स बन रहे हैं तो हम लोग बायर्स के लिए छोड़ जाएंगे। अगर ये वीक हो रही है, मतलब जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, यहाँ पर अगर वीक मतलब ये बॉडी अगर इसकी वीक बनेगी ग्रीन की तो हम ग्रीन के लिए नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पे रेड हो रही है तो हम लोग और एक कैंडल के लिए वेट करेंगे क्योंकि इसमें अभी बैलेंस प्रेशर है। अगर देखिए इसमें अभी इसने कंटिन्यूस कैंडल्स को बोलते हैं, इसने ब्रेकआउट कर दिया तो हम लोग एक मार्जिनल सेफ्टी से ऊपर से एक ट्रेड प्लेस करना ज़रूर चाहेंगे और ऊपर जाए तो अच्छा है। ओके, तो इसे कहते हैं मार्जिनल सेफ्टी। मार्जिनल सेफ्टी मतलब आपको जहाँ से ज़्यादा तक ऊपर से ट्रेड लेने को मिलेगा, मतलब यहाँ भी इसको भी मार्जिनल सेफ्टी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे भी एक ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेनी, मुझे रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी है। मुझे जो भी ट्रेडिंग करनी है वो बिल्कुल ही सेफ तरीके से करनी है। सो मैं बिल्कुल भी आपको कोई रिस्क वाला ये नहीं बताऊँगा, जो भी फंडा है जो भी, आप मार्जिनल सेफ्टी फॉलो कीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्योंकि पहले कैंडल ने इस लेवल को रिस्पेक्ट तो कर दिया, लेकिन जो सेकंड कैंडल जो मैंने ऑब्जर्व की उसने थोड़ा सा ब्रेकआउट किया है, तो मे भी यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हो सकती है, लेकिन अगर मैं मार्जिनल सेफ्टी से ले रहा हूँ तो मेरा ट्रेड विन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट किया इसलिए मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा सा एक रेड कैंडल हो जाएगा, और ये हो रहा है और हमारा ये भी ट्रेड विन हो चुका है। तो हमारा जो आज प्रॉफिट है मतलब वो तो हो चुका है। तो मैं अभी वीडियो क्लोज करूँगा क्योंकि मेरे को जस्ट एक्सप्लेन करना था आपको, जितना भी आपको नॉलेज मिल सका इसमें से। अगर थोड़ा सा फास्ट भी होता हूँ कभी कभी बातें करते करते, आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे मैंने क्या लिया है या फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कभी कभी बक बक करते करते मुझे पता नहीं चलता। लेकिन अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, जो करना चाहिए वो कीजिए। और हैप्पी ट्रेडिंग।